टू आरजीपीवी चैनल। तो अभी हम करने वाले हैं आरजीपीवी में सीओए में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बन जाते हैं हमारे, और काफ़ी ज़्यादा हमें ये देखने को मिलते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे वर्चुअल मेमोरी डिफरेंस वाले। तो वर्चुअल मेमोरी वर्सेस कैशे मेमोरी, ठीक है। ये कैशे मेमोरी वाला क्वेश्चन और वर्चुअल मेमोरी वाला क्वेश्चन 2024 का है। इसके बाद सेकंड है मेन मेमोरी वर्सेस में सेकेंडरी मेमोरी। इसके अलावा हम देखने वाले थर्ड वाला। तो थर्ड वाला हम देखेंगे सिस्क वर्सेस रिस्क। इसके अलावा फोर्थ में देखेंगे हार्ड वायर्ड कंट्रोल वर्सेस माइक्रो प्रोग्राम, ठीक है। अब फिर हम देखेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि एक है माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर। ये वाला क्वेश्चन भी 2023 में भी पूछा गया, 24 में भी और 21 में भी आया हुआ है। इसके बाद सिक्स्थ में देखेंगे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल। इसके बाद हम देखने वाले हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के अलावा फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। क्या देखने वाले हैं? फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। तो ये 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी हम कवर अप करेंगे, और आप अगर और भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स देखना चाहें तो वो हमारी प्लेलिस्ट में अपलोडेड है। उसमें हमने पाइपलाइनिंग कवर अप कर रखा है, कैशे मेमोरी कवर अप कर चुका है, और डेस्कटॉप कंप्यूटर का स्ट्रक्चर, सिस्क वर्सेस रिस्क एक बार और कंप्लीट करवा चुकी हूँ मैं, तो वो भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। इस वाली वीडियो में आपको 1 शॉट मिलेगा, वो भी 7 क्वेश्चंस कवर अप का वाला। तो बने रहे हमारे साथ में और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये पार्ट 1 है। अगर आपको पार्ट 2 देखना पड़े तो उसके लिए आपको अपडेशन मिल जाए। आपको पार्ट 2 में क्या क्या मिलेगा? तो आपको पार्ट 2 में मिलेगा बाकी सारी, जैसे बसेस का पूरे क्वेश्चंस, और फिर और एग्जांपल बूथ एल्गोरिदम्स के सारे न्यूमेरिकल्स, और बूथ एल्गोरिदम को एक्सप्लेन करना, और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको नेक्स्ट पार्ट में मिलने वाले हैं। सो कीप सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। तो बात करते हैं 2023 PYQ में वर्चुअल मेमोरी वर्सेस कैशे मेमोरी की। तो देखो वर्चुअल मेमोरी क्या होता है? वर्चुअल मेमोरी इंक्रीज करती है क्या कैपेसिटी ऑफ मेन मेमोरी। किसकी मेमोरी की? मेन मेमोरी की जो कैपेसिटी इंक्रीज करती है, मतलब क्षमता जो इंक्रीज करती है, वो वर्चुअल मेमोरी कहलाती है। और कैशे मेमोरी क्या होती है? कैशे मेमोरी इंक्रीज क्या करती है? स्पीड करती है। तो इन दोनों में अंतर है। ये एक जो है स्पेस ज़्यादा बढ़ाती है और एक ये स्पीड ज़्यादा तेज करती है, ठीक है। वर्चुअल मेमोरी इज़ नॉट अ मेमोरी यूनिट, इट्स अ टेक्निक। तो ये एक टेक्निक है, मेमोरी नहीं है। ये मेमोरी ही है जो यूनिट वाइज है, ठीक है। अब इसकी स्पीड स्लोअर होती है, क्योंकि इसको तो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करना है? इसको बढ़ाना था मेमोरी, और ये स्पीड फास्ट ही होगी, क्योंकि इसको तो ऑब्वियसली स्पीड तेज करने के लिए हम लगाए हुए थे। इट इज़ अ टाइप ऑफ लॉजिकल मेमोरी। ये कैसी है? टाइप ऑफ लॉजिकल मेमोरी, और ये फिजिकल मेमोरी है। ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द वर्चुअल मेमोरी। कौन मैनेज करता है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेजेस द कंट्रोल, ठीक है। अब क्या होगा? हार्डवेयर कंट्रोल्स कैशे मेमोरी, ठीक है। इट इज़ अ पार्ट ऑफ हार्ड डिस्क। तो ये किसके पार्ट है? हार्ड डिस्क का पार्ट है। और ये किसका पार्ट है? ये तो CPU के क्लोजर ही होती है। अब बात करेंगे कि पर्पस क्या है। तो पर्पस इज़ टू एक्सटेंड द स्पेस अवेलेबल। इनका पर्पस क्या था वर्चुअल मेमोरी का? कि सिर्फ और सिर्फ स्पेस अवेलेबल है उसको एक्सटेंड करना था। और इसका पर्पस क्या था? स्पीड ज़्यादा बढ़ाने का, ठीक है। तो ये हमने कंसिडर कर लिया वर्चुअल मेमोरी वर्सेस कैशे मेमोरी। अब हम बात करेंगे मेन मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी। देखिए मेन मेमोरी वर्सेस सेकेंडरी मेमोरी को देखने चाहते हैं। तो देखो मेमोरी जो कि डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है CPU को, वो क्या होती है? मेन मेमोरी होती है। और जो
सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको क्या होती है, एक्सटर्नल स्टोरेज होती है, उसके लिए भी मेन मेमोरी ज़रूरी होती है। पहले सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है, जैसे सेकेंडरी मेमोरी होता है तो वहाँ से कहाँ जाएगा डेटा, डेटा जाएगा मेन मेमोरी, उसके बाद सीपीयू को पहुँचेगा, तो उसके बाद तक क्या सीपीयू तक पहुँचेगा। तो ये जो है डायरेक्टली एक्सेसिबल होती है, क्योंकि ये दोनों तो डायरेक्टली एक्सेसिबल, इसको मेन मेमोरी के थ्रू ग्रो थ्रू करना पड़ता है, ये एक्सटर्नल स्टोरेज होती है। अब मेन मेमोरी की स्पीड क्या होती है, तेज रहती है, और इसकी स्पीड क्या होती है, स्लोअर रहती है। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब जो है मेन मेमोरी क्या होती है, वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब डेटा लॉस्ट हो जाता है, अगर एक बार बंद करोगे आप तो डेटा क्या हो जाएगा, लॉस्ट हो जाएगा। सेकेंडरी मेमोरी नॉन वॉलेटाइल होती है, इसमें डेटा फिक्स रहता है। ठीक है, तो इट इज़ अ टाइप ऑफ मेमोरी विद टेम्पोररी स्टोरेज। ठीक है, तो ये क्या है, टेम्पोररी स्टोरेज करती है, और ये क्या होती है, परमानेंट स्टोरेज करती है। मेन मेमोरी इज एक्सपेंसिव, क्या होती है, ये एक्सपेंसिव होती है, और ये चीपर होती है। इट इज़ डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय सीपीयू। तो ये जो है डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू होती है, और ये नॉट डायरेक्टली एक्सेस बाय सीपीयू होती है। ये हमने पहले भी बात कर चुके हैं कि ये जो है क्योंकि इसको मेन मेमोरी के थ्रू ग्रो थ्रू करना पड़ता है, इस वजह से ये जो है नॉट डायरेक्टली एक्सेस रहती है। इसके एग्जाम्पल क्या है, रैम और रोम। इसके एग्जाम्पल क्या है, हार्ड डिस्क और एसएसडी। ठीक है, द साइज ऑफ मेन मेमोरी इज लिमिटेड, इसकी साइज क्या होती है, लिमिटेड होती है, और इसकी साइज क्या होती है, लार्ज होती है। तो अब हमने ये बात कर ली, अब बात करेंगे हम इंस्ट्रक्शन साइकिल की फर्स्ट, फिर हम नेक्स्ट अपने टॉपिक्स को बढ़ाते जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल की। तो इंस्ट्रक्शन साइकिल क्या होता है, जैसे कोई भी हम अगर प्रोग्राम जैसे स्कूल्स वगैरह में चलते हैं तो पहले नंबर क्या होता है कि हम कुछ सेट ऑफ मतलब सेलिब्रेशंस कर लेते हैं, जैसे कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स लगा लेते हैं कि क्या होना है, पहले नंबर प्रेयर होगी, फिर डांस होगा, फिर सिंगिंग होगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा। तो इसी तरह से ये क्या होता है, एक प्रोग्राम जो है, प्रोग्राम इन द मेमोरी यूनिट ऑफ कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो एक प्रोग्राम जो है वो सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन रखता है, क्या करता है, सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शन अपने अंदर रखता है। तो अब प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटेड, जब एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है कंप्यूटर में तो वो क्या एक साइकिल से निकलता है, और ईच साइकिल के पास क्या होता है, एक इंस्ट्रक्शन होता है, एक काम होता है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, ईच इंस्ट्रक्शन, तो उसके लिए हम क्या बनाएंगे, इंस्ट्रक्शन साइकिल। और ये क्या है, सब डिवाइडेड इनटू अ सीक्वेंस ऑफ सब साइकिल ऑफ फेसेस। जैसे कि अगर हम बात करें तो अगर एक कंपनी में क्या बन रहे हैं, एक कंपनी में फॉर एग्जांपल अगर बिस्किट बन रहे हैं, ठीक है, तो बिस्किट के लिए एक प्रोग्राम क्या होगा कि सिर्फ और सिर्फ उसका पेस्ट बनाना, फिर एक को क्या होगा उसकी सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स में डालना, फिर एक का काम क्या होगा सुखाना। तो ये सारे के सारे क्या इंस्ट्रक्शंस है, और वो भी फर्दर सब डिवाइडेड होते हैं। जैसे कि कोई अकेला सिर्फ क्या करेगा, उनको सुखाने के लिए एक पर्सन सिर्फ सुखाने के लिए लगा होगा, एक सिर्फ ले जाने के लिए लगा होगा, तो ये भी सब डिवाइडेड होते हैं। तो इसी तरह इंस्ट्रक्शन साइकिल होती है कि जो प्रोग्राम है, देखो जो प्रोग्राम है वो क्या होता है, इंस्ट्रक्शंस में डिवाइडेड होता है, और इनको सीक्वेंसली लगा के रखते हैं। जैसे अगर हमें फॉर एग्जांपल अगर हम प्रिंसिपल तक बात भी करनी होती है तो प्रिंसिपल तक बात करने के लिए एक सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस रहते हैं। जैसे कि पहले हमें पियून के पास जाना पड़ेगा, पियून के पास जाके हमें फिर एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी कि अब हमें मिलना है हमसे, फिर हमें प्रिंसिपल से बात करवाएंगे। तो इसी अकॉर्डिंग से ये जो है एक एक इंस्ट्रक्शन सबके पास होते हैं। तो इन बेसिक कंप्यूटर ईच इंस्ट्रक्शन कंसिस्ट ऑफ ईच इंस्ट्रक्शन साइकिल कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग फेसेस। तो देखो फॉलोइंग फेसेस होते हैं हमारी एक इंस्ट्रक्शन साइकिल में। तो देखो मेनली तो 3-4 होते हैं, बट 4 होने के अंदर भी उसके अंदर भी साइकिल्स होती हैं। वो जो हम पढ़ते हैं वो फेच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल में पढ़ते हैं, और ये वाला क्वेश्चन भी रिपीट हो चुका है 2024 में, आप जाके चेक कर सकते हैं, या तो 24 या 23 में हो चुका है। तो उसके लिए पढ़ने के लिए भी ये वीडियो आपकी हेल्पफुल है। तो ये जो फेसेस हैं वो ये है फेच, डिकोड, ऑपरेंड फेच। अभी इसका हम डायग्राम भी देखेंगे। तो देखो फेच क्या होता है, फेच ये होता है कि जब हम इंस्ट्रक्शन मेमोरी से लेते हैं कि हमें करना क्या है काम, वो क्या होता है फेच। फिर डिकोड, समझते हैं कि अगर हमें जैसे अगर 2 + 2 हुआ
तो ये देगा कौन, ये देगा मेन मेमोरी कि हमें क्या परफॉर्म करना है। तो ये कौन बताएगा, मेन मेमोरी बताएगी कि हमें 2+2 करना है। अब डिकोड करेंगे कि अरे अब 2+2 होता क्या है, तो हमें प्लस करना है। फिर ऑपरेंड फेच क्या होता है, ऑपरेंड फेच होता है मतलब अगर इसने 2+2 नहीं दिया, इसने क्या दिया कि वहाँ जाओ, एक रूम में जाओ, वहाँ पे डिब्बा रखा है, ऐसे कोई मम्मी लोग बोल देती है ना, उसी सेम पर्पज से ऐसे उसने बोल दिया कि ऑपरेंड वहाँ पे हैं। मैं उसने क्या दिया, सिर्फ आपको एड्रेस दिया। तो रीड इफेक्टिव एड्रेस मतलब आप उस एड्रेस को पढ़ो और फिर मेमोरी के अंदर जाओ और वो इंस्ट्रक्शन को लाओ। ये क्या होता है, ऑपरेंड फैच होता है। अब एग्जीक्यूट की बारी है। तो एग्जीक्यूट क्या होता है, एग्जीक्यूट करता है इंस्ट्रक्शन को, मतलब इंस्ट्रक्शन को परफॉर्म करने वाला कौन होता है, एग्जीक्यूट होता है। अब इसका साइकिल क्या होता है, तो इसका साइकिल नॉमिनल हम ऐसे शो करते हैं, फिर आगे जाके हम इसको अलग से भी शो करेंगे। तो देखो नॉमिनल कैसे शो करते हैं हम, दोनों के दोनों आप बना देंगे तो भी अच्छा है, क्योंकि हमें RGPV में 32 शीट्स मतलब 32 पेजेस भरने पड़ते हैं, तो उसके लिए दोनों भी हेल्पफुल रहेंगे और बहुत अच्छा वो जो है आपके सामने इम्प्रेस कर, मतलब आप इम्प्रेस कर देते हो एग्जामिनर जो आपका चेकर होता है उसके सामने, ठीक है। तो ये जो है फर्स्ट होता है फेच, फिर डिकोड, फिर ऑपरेंड फेच, फिर एग्जीक्यूट। और जब एक इंस्ट्रक्शन पूरे काम कर लेता है तो ये वापस कहाँ पहुँचता है, फेच के पास, ठीक है। अब बात करेंगे आगे। तो देखो अपॉन द कम्प्लीमेंशन ऑफ स्टेप 4, जब ये स्टेप 4 कंप्लीट हो जाएगा, स्टेप 4 क्या था, एग्जीक्यूट। जब एग्जीक्यूट कंप्लीट हो जाएगा तो हम कहाँ पहुँचेंगे, हम कब पहुँचेंगे या फिर से स्टार्ट के पास, तो हम कहाँ पहुँच जाएंगे, स्टार्ट के पास, ठीक है। द कंट्रोल गेट्स बैक टू स्टेप 1 टू फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो कंट्रोल कहाँ चला जाता है, फिर से वापस स्टेप फर्स्ट पे, फिर वो क्या करेगा, फिर से फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूड अनलेस अ होल्ड इंस्ट्रक्शन इज एनकाउंटर्ड, जब तक कोई एरर नहीं आ जाएगा तब तक ये क्या होता है, ये सेम ऑन परफॉर्मेंस होती जाती है, ठीक है। टू परफॉर्म फैच, decode and execute cycle, process has performed a set of micro operations, ठीक है। तो जब तक ये फैच, डिकोड, एग्जीक्यूट चल रहे हैं तो प्रोसेस को क्या करना पड़ता है, माइक्रो ऑपरेशंस भी करने पड़ते हैं जो हम इसमें शो नहीं कर रहे हैं। जैसे हम बोलेंगे कि हमने क्या किया, कि हमने ये वर्कशीट को लिखा, मतलब हमने एक असाइनमेंट कंप्लीट किया। अभी हमने बोला सिर्फ असाइनमेंट कंप्लीट, लेकिन उसके अंदर क्या क्या हम किया होगा, पहले हम असाइनमेंट के लिए फाइल लेके आएंगे, पेजेस लेके आए होंगे, फिर हमने उसको लिखा होगा। तो ये कुछ और भी वर्क्स हुए जो हमने सिर्फ नहीं बताया, सिर्फ हमने एक यूनिट बता दी कि हमने असाइनमेंट कंप्लीट किया। सिमिलरली क्या होता है, हमने इंस्ट्रक्शंस बताए लेकिन उसके अंदर भी माइक्रो ऑपरेशंस थे, उनको नहीं बता दी। तो एक बार ही एक इसका स्टैंडर्ड डायग्राम देख लेते हैं। तो स्टैंडर्ड डायग्राम में फर्स्ट क्या है, स्टार्ट, फिर क्या है, फैच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब इसने स्टार्ट कर दिया, तो स्टार्ट कर दिया तो अब इसको क्या, क्योंकि अब देखो जैसे एक यहाँ पे 2 क्यों हैं, ठीक है। अब आपको ATM में जाना है, ये रहा हमारा ATM। तो जब आपको ATM में जाना है, आपको देखना होगा ATM में जब जाना है तो देखो यहाँ पे एक इंसान खड़ा हुआ था फर्स्ट, तो अब वो चला जा चुका है ATM के अंदर। तो अब क्या आएगा, जो यहाँ पे जो खड़ा होगा वो इंसान जाएगा ना अंदर, है ना। ऐसे ही क्योंकि एक इंस्ट्रक्शन पहले स्टार्ट हो चुका है तो अब दूसरा इंस्ट्रक्शन जो करवाना होगा वो क्या होगा, लाइन में आ जाएगा। तो ये होगा फेच द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, और इसी को क्या बोलते हैं, फेच साइकिल। फिर डिकोड द इंस्ट्रक्शन, जो पहले इंस्ट्रक्शन गया था उसको डिकोड करना, है ना, समझना कि अब इंस्ट्रक्शन में होना क्या वाला है, और इसको क्या बोलते हैं, डिकोड साइकिल, ठीक है। अब फिर उसको एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको इम्प्लीमेंट करना, परफॉर्म करना, और एग्जीक्यूट मतलब होता है कि एग्जीक्यूट करना मतलब परफॉर्म कर देंगे, और इसी को बोलते हैं एग्जीक्यूट साइकिल, ठीक है। अब जब हमने एग्जीक्यूट करके देखा तो देखेंगे कि अरे यार कोई एरर तो नहीं आ रही, जब एरर आएगी तो येस होगा, और जब एरर नहीं आएगी तो नो होगा, और ये हमारा एग्जीक्यूट हो जाएगा। जब अगर नो होगा तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और अगर येस होगा तो यहाँ पे प्रोसेस क्या होती है, चेक्स फॉर इंटरप्ट्स, ठीक है। अब वो देखेगी कि एरर क्या आ रहा है, और फिर से ये वापस प्रोसेस कहाँ चली जाएगी, स्टार्ट के पास, ठीक है। तो इन दोनों का ये कहाँ जाएगा, और इस वाली साइकिल को, इंटरप्ट वाली को क्या बोलते हैं, इंटरप्ट साइकिल। इस तरह से हमने क्या पढ़ लिया है, अभी इंस्ट्रक्शन साइकिल को पूरी तरह से पढ़ लिया, और यही आपके लिए मस्ट
नोट्स हैं आरजीपीवी में। अगर आपको इंस्ट्रक्शन साइकिल आता है तो आप बिल्कुल यही आप लिख सकते हैं। अब पढ़ने वाले हैं फैच एंड एग्जीक्यूशन साइकिल। तो देखो फैच और एग्जीक्यूशन साइकिल में क्या होता है, तो ये दोनों ऑपरेशन बेसिक ऑपरेशंस होते हैं। आप जानते हैं जब तक हम कोई डेटा लेंगे नहीं और उसको परफॉर्म नहीं करेंगे तब तक डेटा परफॉर्मेंस कैसे होगा, है ना। तो पहले हमें डेटा को समझना, लेना, ये सारी के सारे ऑपरेशंस क्या होते हैं, बेसिक ऑपरेशंस होते हैं कोई भी कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो ड्यूरिंग द फैच एग्जीक्यूट साइकिल, जब हम फैच एग्जीक्यूट साइकिल को देखते हैं तो कंप्यूटर रिट्राइव्स प्रोग्राम, ठीक है। अब कंप्यूटर को रिट्राइव किया, प्रोग्राम लिया, तो इसमें क्या होगा, इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे फ्रॉम इट्स मेमोरी। अब किससे लिया है, ऑब्वियसली मेन मेमोरी से लेंगे। देन इट एस्टेब्लिशेस एंड कैरीज आउट द एक्शन, फिर क्या करता है, ये एक्शन परफॉर्म करने लगता है और वो जो रिक्वायर होते हैं, ठीक है। So the cycle of fetching, decoding and executing an instruction. तो देखो जो साइकिल होती है fetching, decoding and executing an instruction is continuously represented by the CPU while the computer is turned on, ठीक है ना। तो जो साइकिल है फैचिंग, डिकोडिंग और एग्जीक्यूटिंग की, वो कंटिन्यूसली रिपीट होती जाती है जब तक कंप्यूटर क्या रहता है, ऑन रहता है। तो अब हम समझेंगे कि इसमें स्टेजेस क्या होते हैं, फिर इसका डायग्राम देख लेंगे। तो इसमें स्टेज फर्स्ट में क्या होता है, स्टेज फर्स्ट में जो प्रोग्राम है वो कहाँ पे होगा, वो होगा प्रोग्राम काउंटर में। वो कहाँ पे होगा, प्रोग्राम काउंटर में होगा। और वो क्या करे रखे होगा, अपने अंदर एक एड्रेस लोकेशन रखे होगा कि जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस भी रखे होगा। जैसे ये प्रोग्राम है, ठीक है। अब यहाँ पे एक इंसान फर्स्ट खड़ा ही है, अब लेकिन अब नेक्स्ट इंसान को भी आना है, तो नेक्स्ट इंसान का क्या, वो नंबर, फ़ोन नंबर रखे होगा कि जब इसकी बारी, मतलब जब ये अंदर चला जाएगा तो मैं इसको क्या कर लूँगा, फ़ोन नंबर और कॉल करके इसको बुला लूँगा। तो ये वाला जो है वो स्टेज फर्स्ट का है। द प्रोग्राम कंटेन्स, ये क्या होता है, ये होता है प्रोग्राम काउंटर। इट इज़ ऑल्सो नोन एज, इट इज़ ऑल्सो कंटेन्स एड्रेस ऑफ मेमोरी लोकेशन। तो ये क्या करता है, मेमोरी लोकेशन का एड्रेस रखे रहता है, वो भी किसका, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी फेच्ड, ठीक है। तो इसको हम सिंप्लीफाइड में कैसे लिखेंगे, प्रोग्राम काउंटर हैज़ एड्रेस ऑफ नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन। तो प्रोग्राम काउंटर के पास क्या है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है जो कि इम्प्लीमेंट होने वाला है। अब क्या है, स्टेज सेकंड। स्टेज सेकंड में क्या होगा, दिस एड्रेस इज देन कॉपीड फ्रॉम प्रोग्राम काउंटर टू द MAR बाय द एड्रेस बस। तो प्रोग्राम काउंटर से कहाँ जाएगा, जैसे अगर हमें कहाँ जाना है, बैंक में जाना है, तो बैंक में अब हमें क्या करना है, डिपॉजिट करना है, तो बैंक में अभी तो हम गए ही थे सर, अब कहाँ जाएंगे, उस काउंटर में जाएंगे। तो वो जो काउंटर वो होगा MAR, ठीक है। हम कैसे गए, पैदल गए, तो वो एड्रेस बस हो जाएगी, ठीक है। तो CPC कॉपीड टू MAR, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर कॉपीड टू MAR। तो ये क्या होगा, प्रोग्राम काउंटर से कहाँ चला गया ये एड्रेस, अब गया है MAR के पास, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर के पास। अब स्टेज 3 की बात करेंगे। तो देखो जो कंटेंट्स होते हैं मेमोरी लोकेशन के, अब MAR पकड़े था ना, अभी हमने बात की कि प्रोग्राम काउंटर ने किसको दे दिए थे, MAR को एक कॉपी दे दी थी। अब किसके पास जाएगी ये कॉपी, अब ये जाएगी MDR के पास, ठीक है। तो ये अब जाएगी, देखो अब ये हमने क्या बताया, MAR के पास थी, अब जाएगी ये किसके पास, MDR के पास, पूछ लेना। तो स्टेज 4 क्या होगा, तो हमने अभी बात की थी कि MAR से कहाँ चला गया हमारा जो एड्रेस था, वो MDR के पास। अब MDR से कहाँ जाएगा, CIR से, CIR के पास जाएगा। तो देखो हमने क्या बात की, कॉपी ऑफ MDR कंटेंट इनटू CIR। तो MDR से कहाँ चला गया, CIR। अब स्टेज 5 में क्या होगा, वैल्यू ऑफ प्रोग्राम काउंटर इज इंक्रीमेंटेड बाय 1, नाउ पॉइंट्स टू नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन, ठीक है। अब क्योंकि अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, CIR में सीधा क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट होने लगेगा। तो अब देखो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि ये काम तो हमारा हो चुका है, यहाँ पे पहुँच गया, मतलब काम हो चुका। तो अब हम क्या करेंगे,
प्रोग्राम काउंटर में +1 कर देंगे, मतलब एक और इंसान को लेके आएंगे कि अब आपकी बारी है, आप चलिए, है ना। तो अब स्टेज 6 क्या करेंगे, स्टेज 6 में इंस्ट्रक्शन इज फाइनली 7 8 9 8। अब स्टेज 6 में क्या करेंगे, स्टेज 6 में फाइनली क्या हो जाएगा, हमारा जो इंस्ट्रक्शन था वो डिकोड हो जाएगा, और जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो क्या करेगा, एग्जीक्यूट होगा। तो देखो, द इंस्ट्रक्शन इज डिकोडेड एंड एग्जीक्यूटेड, ठीक है। और हमारी यहाँ पे इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है कंप्लीट हो जाएगी। और मतलब इंस्ट्रक्शन साइकिल तो कंप्लीट होगी और फेच एग्जीक्यूशन साइकिल भी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। तो अब बात करेंगे हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर की। किसकी बात करेंगे, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर की। तो अब बात करेंगे हम माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर की। तो उसके लिए देखो, द फर्स्ट बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट आर द कंट्रोल मेमोरी एंड सर्किट दैट आर सिलेक्टेड एंड द नेक्स्ट। तो जो माइक्रो प्रोग्राम कंट्रोल यूनिट है उसमें क्या होता था कि नेक्स्ट एड्रेस पहले ही कंट्रोल कर लेते थे ताकि हमें आसानी। द सबमिट ऑफ micro program control unit which present on address to control memory is called micro program sequencer। तो ये क्या है, जो कि माइक्रो प्रोग्राम का ये जो सीक्वेंस अरेंज करता है। तो सीक्वेंस अरेंज करना भी तो ज़रूरी है। अगर हम सबको हौच पौच मिला देंगे तो हमारा प्रोग्राम कैसे एग्जीक्यूट होगा। पता चला वो 2+2 ही नहीं पहुंच पाया और आंसर 4 आ रहा है और उसके बाद हम माइनस ही नहीं कर पाए। तो ये कुछ जो ऐसे हौच पौच वाला है, उस सिस्टम को हटाने के लिए हमने किसको इंट्रोड्यूस किया, माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर को। तो ये क्या काम करता है, सीक्वेंस में कर देता है। जैसे जब हम बोर्ड मास रूल पढ़ते हैं तो हमें सीक्वेंस पता होता है कि पहले ब्रैकेट को ही करना है सॉल्व, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन मतलब ब्रैकेट ऑफ, ये सारे के सारे हमें परफॉर्मेंस करनी है। इसी तरह माइक्रो प्रोग्राम सीक्वेंसर होता है जो कि क्या करता है, एक सीक्वेंस अरेंज करता है और उसी के हिसाब से क्या चलता है, ये कंट्रोल यूनिट की जो भी वर्किंग्स है वो चलती हैं। द नेक्स्ट एड्रेस लॉजिक ऑफ सीक्वेंस डिटरमाइंस द स्पेसिफिक एड्रेस सोर्सेज टू बी लोडेड इनटू कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर। तो जो नेक्स्ट एड्रेस है, तो नेक्स्ट एड्रेस किसका होगा, जो नेक्स्ट परफॉर्मेंस आएगी उसको क्या करता है, ये डिटरमाइन करता है। और ये स्पेसिफिक एड्रेस सोर्सेज क्या होता है, लोड हो जाता है, वो कहाँ हो जाता है, कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर CAR में, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली कंट्रोल एड्रेस रजिस्टर की। थैंक यू, बाय बाय एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोस पार्ट 2। आप हमारी प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं, उसमें हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस अपलोड कर चुके हैं और अभी पार्ट 2 भी आएगा जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कुछ रह गए हैं। जैसे बूथ एल्गोरिदम रह गई है, पाइपलाइनिंग हमने कंप्लीट करवा चुकी है और बाकी माइक्रो प्रोसेसर, इंटर प्रोसेसर, आर्बिट्रेशन, ये सारे के सारे टॉपिक्स अभी रह गए हैं जो हम अभी आज शाम 5 बजे तक फुल ऑन अपलोडिंग्स कर देंगे। और इसी के साथ आप अगर आप सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आपको अपडेटेड वर्जन मिलेगा कि मतलब क्या क्या हमने करवा चुका है। और ये सारे के सारे न्यूमेरिकल्स भी हम लोग करवाने वाले हैं। तो प्लीज़ बने रहे हमारे चैनल के साथ। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय, कीप लर्निंग।